अभी एसबीआई क्लर्क देने वाले हो, क्या हो अगर आपको एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस का लेवल पता चल जाए, एक्चुअल लेवल। अगर मैं आपको ये कहूँ कि इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन समेत दिखाने वाली हूँ कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपके मन का जितना डर है कि एसबीआई क्लर्क का पता नहीं कितना टफ पेपर आता होगा या पता नहीं किस टाइप के क्वेश्चंस आते होंगे, आपने मेंस का कभी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के नहीं देखा होगा, मैं मान के चल रही हूँ 90% बच्चे नहीं उठा के देखते। तो आज मैं आपको मेंस के भी क्वेश्चंस दिखाने वाली हूँ और आपका पूरा डर खत्म कर देने वाली हूँ। और शुरू करने से पहले लेट मी टेल यू, अगर आप चाहते हो कि एग्जाम लेवल क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करो तो हमने अभी डेली ड्रिल स्टार्ट किए जिसमें हम क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के 25-25 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करने दे रहे हैं, एकदम एग्जाम रेलेवेंट रहेंगे। आपको जब एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने मिल जाए तो एग्जाम तो निकलेगा ही। आओ शुरू करते हैं। मैं हूं शिवानी केसवानी। मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एसबीआई क्लर्क का पेपर निकाला था क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स का बहुत अच्छे से एनालिसिस किया था और वही एनालिसिस मैं आज आपके लिए करने वाली हूँ। आपको मैं शो करने वाली हूँ कि मेंस के पेपर क्वेश्चंस कैसे दिखते हैं। आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, कॉपी पेन ले लो, कोशिश करो कि लिखते जाओ हेलो, और जो मैं क्वेश्चन दिखाने वाली हूँ पहले पॉज करके खुद से सॉल्व करके देखो, क्योंकि जब तक सॉल्व नहीं करके देखोगे नहीं समझ में आएगा कि पेपर का लेवल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखा रही हूँ जो आपको दिख रहा होगा एक नॉर्मल सी डीआई। अब उस डीआई में जब आप देखोगे तो एक तरफ लिखा है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय दिनेश और एक तरफ लिखा है इन्वेस्टेड बाय दीपक। जब आप इन्वेस्टेड शब्द पढ़ते हो तो आपको लगता है कि पता नहीं सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस ना हो, लेकिन अब इस डीआई के जस्ट नीचे उनके क्वेश्चंस पढ़ो, कितने इजी टाइप के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस में लिखा है कि आप रेशियो बताओ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ दीपक इन आईसीआईसीआई एंड आईटीसी टुगेदर, और किसके साथ रेशियो बताना है, दिनेश के इन्वेस्टमेंट्स एचडीएफसी और आईसीआईसी टुगेदर। तो कितना इजी क्वेश्चन था, सिर्फ रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन जब आप देखोगे तो उसमें भी इसी तरीके का क्वेश्चन है, और थर्ड क्वेश्चन जब देखोगे तो परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब जो क्वेश्चन आपको लग रहा था कि सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट का ना हो क्योंकि अमाउंट इन्वेस्टेड लिखा गया था, वो क्वेश्चन कितना ईजी था। ये आपका प्रीलिम्स का लास्ट ईयर का पेपर है, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को दिख रहे होंगे रॉन्ग नंबर सीरीज के 5 लगातार क्वेश्चंस आए हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बहुत सिंपल डिजाइन के क्वेश्चंस बन रहे हैं, आप बहुत आसानी से निकाल लोगे कि रॉन्ग नंबर कौन सा है। ठीक है, इसके बाद आप ये सारे सॉल्व करके देखो, एक बार सॉल्व करके देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो अभी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो उसमें इस लेवल के क्वेश्चंस हैं या नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि इससे बहुत ज्यादा हाई लेवल है तो वो मॉक मत लगाओ, कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको इस एग्जाम में स्पीड चाहिए। वो स्पीड तभी आएगी जब आप एग्जाम लेवल क्वेश्चंस सॉल्व करोगे। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाती हूँ। इसके बाद मैं आपको लगातार देखो ये सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस दिखा रही हूँ, कितने इजी क्वेश्चंस है। अगर आप बिना पेपर पेन भी स्टार्ट करोगे ना तो भी आप इनके सॉल्यूशंस निकाल लोगे। ठीक है, मैं ही निकाल के बता सकती हूँ, इतने इजी क्वेश्चंस हैं, ये देख के समझ में आ रहे हैं। तो ये आपको तभी पता चलता ना जब आप इन क्वेश्चंस को खुद करके देखते। अगर आप करके ही नहीं देखोगे, अगर आप बचते रहोगे कि यार मुझे प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखना है, तो आप अपने आंखों पे पट्टी बांध के चल रहे हो कि पता नहीं कैसा पेपर होगा, अंधे में तैयारी कर रहे हो। नहीं करो ऐसे तैयारी। ठीक है, अब मैंने आपको क्वांट्स का तो समझा दिया, अब थोड़े रीजनिंग के भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि जिन पजल से आप इतना डरते रहते हो ना, वो पजल्स एक्चुअल में कितने इजी लेवल के होते हैं। देखो यहाँ पे सिलॉक्स के क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, ओनली अ फ्यू बैट आर बॉल, ऑल बुक्स आर बैट। कितने इजी 2 स्टेटमेंट्स और उनके 2 कंक्लूजन्स। सिंपल पेपर है एकदम, मतलब 10 सेकंड का क्वेश्चन है, 10 सेकंड का। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे मैंने आपको एक पजल भी दिखाई है। ठीक है, आप लोग बोलते हो ना प्रीलिम्स लेवल की पजल्स में मुझे 5-5 मिनट लग रहे हैं। मैंने कई सारे बच्चों से उस दिन बात की थी जब मैंने फ्री सेशन लिया था, तो उसमें वो यही बोल रहे थे कि मैम हमें प्रीलिम्स लेवल की पजल में 10-10 मिनट लग रहे हैं। एक बच्चे ने बोला था भाई 10 मिनट लगने वाली लग रही है क्या आपको पजल, सॉल्व करके देखो इसको सॉल्व करने में आपको हार्डली 1.5 से 2 मिनट लगने चाहिए, हार्डली पूरे सॉल्व करके आंसर निकालने के। ठीक है, अगर इससे ज्यादा टाइम ले रहे हो तो गलती कर रहे हो भाई, बहुत बड़ी। अब ये मैं आपको एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिखा रही हूँ। कोडिंग डिकोडिंग ना बहुत अच्छे से अंकुश लांबा सर ने पढ़ा रखा है, अगर नहीं आता है फास्ट करने के लिए उन्होंने एक बढ़िया सी ट्रिक दे रखी है, तो उसको जाके चेक कर लेना। ठीक है, इसमें आप कई बार होता है कि अपन बार बार सेम कोड्स निकालते जाते हैं, लिखते नहीं है। वो कुछ चीजें हैं जो अगर आपने सीख ली तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको 3 क्वेश्चन अरिथमेटिक के दिखा रही हूँ। 3 क्वेश्चन अरिथमेटिक के
देख के देखो, A and B can complete a work in 18 days. If A can complete the work in 24 days, then in how many days B can alone complete the work? कितना इजी क्वेश्चन है, मतलब A plus B 18 दे दिया आपको, A 24 दे दिया, B निकालना कितना इजी हो गया, सिर्फ LCM निकाल के आंसर निकालना है आपको। इसके बाद आप एजेस का एक क्वेश्चन देख लो, ए और बी की एज रेशियो 3:1 दिया है, ए और सी का 2:5 दिया है, डिफरेंस ए और सी का 4 दे दिया, तो आराम से आप निकाल लोगे। और 10 साल बाद तीनों की एजेस का सम क्या पूछा गया है, तो कितना इजी क्वेश्चन हुआ। अर्थमेटिक के क्वेश्चन से हम डरते हैं, हमें लगता है कि पता नहीं कितने टफ क्वेश्चंस आ रहे होंगे। अगर आपको ये डर अभी भी दिमाग में है ना, तो अच्छे से अर्थमेटिक करना बहुत जरूरी है। मैं अपने मेंटोरशिप सेशंस जब भी लेती हूँ ना, मेरे पास कांस्टेंट 2 डाउट्स आते हैं, एक तो अर्थमेटिक का आता है, एक पजल्स का आता है। अर्थमेटिक का इतना कांस्टेंट कि मैम मैंने अर्थमेटिक 2 बार पढ़ लिए फिर भी मुझे क्वेश्चंस नहीं बन रहे। पता है क्यों नहीं बनते? क्योंकि हमें लगता है कि अर्थमेटिक बहुत टफ है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर एक बार निकाल के देखोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि कितने ईजी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको अगर सारे टॉपिक्स, अर्थमेटिक के कुछ 2-3 टॉपिक्स छोड़ के सारे टॉपिक्स का सिर्फ बेसिक्स भी पता है ना, तो आप क्वेश्चंस कर ले जाओगे, एक भी नहीं छूटेगा आपका, एक भी नहीं। इतने इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसके बाद एक ये ट्रेन वाला क्वेश्चन दिया गया है जिसमें स्पीड दी हुई है और मैन इज स्टैंडिंग, तो 20 सेकेंड्स में ये पास करा है। इतना इजी क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है। अब इंग्लिश की बात कर लेते हैं। चलो, इंग्लिश में आप देखोगे यहाँ पे ये मैंने वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस आपको दिखाए हैं, सॉल्व करके देखो। वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस हैं काफी सिंपल टाइप के, मैं एक पढ़ के दिखाऊं। ट्रस्ट इज द बेसिक क्वालिटी for all relationships. His tenet of being punctual in office is quite commendable. ठीक है, his quality of being punctual आ जाएगा, ठीक है। and trust is the basic tenet for all relationships. कितना इजी था, कितना आसानी से वर्ड स्वैप कर लिया। बाकी सारे आप सॉल्व करके देखो, आंसर निकालो। मैं कोशिश करूंगी कि आपको पिन कमेंट में इन सबके आंसर्स भी दे दूं, ठीक है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, ये मैंने फिलर्स के क्वेश्चंस उठाए हैं, प्रीलिम्स का पेपर है ये। द स्नेक डैश द मैन ऑन हिज टोज, ठीक है। ड्यूरिंग द रीसेंट हेलस्टॉर्म 1/3 ऑफ आवर सिटी डैश डिवास्टेड। तो कितना इजी टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। आपको मतलब सिंपल वर्ब्स आने चाहिए इसके लिए, सिंपल वर्ब्स, ठीक है। अब इसके बाद मैंने ना आपको कुछ क्वेश्चंस इनइक्वालिटीज के भी दिखाए हैं, ये वाले क्वेश्चंस भी देखो, इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस भी सॉल्व करके देखो। मतलब 10-10 सेकंड वाले ये क्वेश्चंस अगर आप जल्दी कर लोगे ना, तो आपके पास पजल सॉल्व करने का टाइम मिल जाएगा। तो जिनको प्रॉब्लम आती है ना पजल्स में स्पीड नहीं आने की, उनके लिए भी इजी हो जाएगा। अब मैं आपको ना कुछ मेंस के क्वेश्चंस दिखाती हूँ, आपको मजा आ जाएगा ये देख के कि मेंस के भी क्वेश्चंस काफी इजी लेवल के होते हैं। एरर्स का क्वेश्चन देखो, शी इज अ क्वालिफाइड डॉक्टर बट नन ऑफ हर डॉटर्स परस्यू द मेडिकल फील्ड। अब इसमें से बताओ क्या एरर है। मैं आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या है। यहाँ पे मैं आपको एक आध पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस भी मैं लेके आई हूँ, वो भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो, मैंने आपको एक फ्रेज रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस भी लगाए। फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस आप आराम से बना सकते हो अगर आपकी बेसिक्स है, बेसिक्स क्लियर है ना ग्रामर के, तो भी आप बना सकते हो। और इतना तामझाम खुद से नहीं होता है, तो हमारी मेंटोरशिप आपके लिए, वहाँ पे हम आपको ये सारा ज्ञान फ्री में देते हैं। फ्री में नहीं मतलब पेड है, बट बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, मेंटोरशिप में बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। तो वो आप जाके एनरोल कर सकते हो, जीरो ऐप को डाउनलोड कर लेना या वेबसाइट से भी जाके एनरोल कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर पे जाके कांटेक्ट कर लेना, वहां से भी एनरोल कर लोगे। अब देखो, मैं एक क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, मेंस का क्वेश्चन है कौन्स का, SBI क्लर्क का। यूवी एंड एकांश स्टार्टेड अ बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 30,000 एंड 36,000 रिस्पेक्टिवली। सिंपल है। आफ्टर 6 months यूवी विड्रॉन 20% ऑफ इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब 20% आप निकाल लोगे यूवी के, बाकी बचा हुआ बाकी के 6 महीने तक चलेगा। इसके बाद कार्तिक भी आ गया बिजनेस में और उसने X से इन्वेस्ट किया, मतलब उसका अमाउंट हमें नहीं पता है, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। एट द एंड ऑफ द ईयर द टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस वाज 1,32,000 एंड प्रॉफिट शेयर ऑफ एकांश वाज 48,000। अब 48,000 हमें पता चल गया, तो हमें इससे एकांश का रेशियो पता चल गया। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, कार्तिक का इन्वेस्टमेंट निकालना है। अब ये क्वेश्चन लोग प्रीलिम्स में सॉल्व कर सकते हैं, इतना इजी क्वेश्चन आपके मेंस में देखा जाता है और आप लोग इतना डरते रहते हो अर्थमेटिक से। पार्टनरशिप का सिंपल क्वेश्चन। अब ये देखो, ये अप्रोक्सीमेशन के कुछ क्वेश्चंस दिखा रही हूं मैं, ये भी मेंस के क्वेश्चंस हैं। आप बिलीव नहीं करोगे क्योंकि आप देखते नहीं हो ना, मेंस के क्वेश्चंस देखते नहीं हो। अब मैं यहाँ पे ना एक आपको DI भी दिखा देती हूँ।
DI दिखा रही हूँ मैं आपको, देखो इनबाउंड मैसेजेस और आउटबाउंड मैसेजेस, ये DI के कुछ क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस भी मैंने लगा रखे हैं, इनको खुद से सॉल्व करके देखना, आपका सही में मन करने लगेगा कि मैं इस एग्जाम को निकाल सकता हूँ, क्योंकि इसका मेंस भी बहुत डुएबल है। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसीलिए DI भी दिखा दी। अब मैं आपको कुछ यहाँ पे रीजनिंग का एक पजल भी दिखा रही हूँ। ठीक है, मेंस लेवल पजल करके डरते रहते हो ना आप, बहुत सारे लोग डराते रहते हैं मेंस लेवल पजल, पता है कितना टफ होता है? कुछ टफ नहीं होता भाई। इस पजल को देखो, इस पजल को करके देखो पहले, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई। ये एक ब्लड रिलेशन वाला पजल भी मैंने लगाया है, इसको नहीं करना होता है इसीलिए मैंने लगाया है। बहुत टफ ब्लड रिलेशन प्लस सिटिंग अरेंजमेंट पजल है ये, तो ये वाले क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने होते। ये इनइक्वालिटी वाला भी क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं। तो मैं आपको बताना क्या चाहती हूँ, क्या बताना चाहती हूँ मैं आपको, ये बताना चाहती हूँ कि क्वेश्चंस बहुत डुएबल आते हैं और आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी अब नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। और अगर मेंटोरशिप में एनरोल करना है, खुद से कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो, तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो या www.zeroeducators.com पे चले जाओ, वहाँ से भी एनरोल कर सकते हो। हमने एक फ्री मेंटोरशिप बैच भी लॉन्च किया जिसमें हम आपको टू डू लिस्ट, केवल टू डू लिस्ट दे रहे हैं, बाकी सारी जो फीचर्स हैं वो आपको पेड में मिलेंगे। तो अगर आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो या चेक करना चाहते हो कि क्वालिटी कैसी है, तो आप वो वहां से चेक कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप पे जाके क्वेरी भी पूछ सकते हो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।